계시는데요. 오늘은 우리 스님들께서 바루를 재현한 바루등을 들고 행렬에 함께 해주셨습니다. 사찰 템플스테이 프로그램을 통해서 바루 공연 체험하신 분들도 많으실 텐데요. 그 뜻을 되새기면서 नमस्कार साथियों, मैं धम्मिका हूँ और बुद्धा पैराडाइज चैनल के जापान ब्लॉग सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जापान के ऐतिहासिक बौद्ध उत्सव हाना मात्सुरी के संदर्भ में सखोल जानकारी बताऊंगी। यह वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। हाना मात्सुरी बौद्ध देशों का धार्मिक कार्यक्रम है जो पूर्वी एशिया में और निश्चित रूप से जापान में मनाया जाता है। दरअसल यह भगवान बुद्ध के जन्मदिन का परंपरागत उत्सव है जो आजकल अप्रैल के अंत से जून की शुरुआत तक अलग अलग तारीखों पर मनाया जाता है। जापान के हाना मात्सुरी उत्सव का अर्थ फूल महोत्सव है जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में चेरी ब्लॉसम यानी जापानीज सकुरा मौसम में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस उत्सव के लिए जापानीज लोगों ने चेरी ब्लॉसम मौसम का चयन किया क्योंकि चेरी ब्लॉसम की अवस्था बौद्ध धम्म की शिक्षा का प्रतीक है। जैसे मनुष्य की अवस्था जन्म, जीवन और मृत्यु से गुजरती है, ठीक वैसे ही फूल सुबह खिलता है, दोपहर में फूलता है और शाम को मुरझाता है। चेरी ब्लॉसम का मौसम भी इसी का प्रतीक है जो खिलने, फूलने और मुरझाने की अवस्था से गुजरता है। इस उत्सव को आमतौर पर कनबुत्सु यानी शाब्दिक रूप से बुद्ध स्नान उत्सव भी कहा जाता है, जिसे पूरी दुनिया में बुद्धा बाथ सेरेमनी नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि दक्षिण कोरिया या ताइवान जैसे कई बौद्ध देशों में भी यह एक राष्ट्रीय उत्सव है, जहाँ यह उत्सव भव्यता के साथ मनाया जाता है। निचिरेन बौद्ध शाखा से संबंधित मंदिरों को छोड़कर जापान के अधिकांश बौद्ध मंदिरों में हाना मात्सुरी का आयोजन किया जाता है। यह प्रथा 7वीं शताब्दी में चीन से कोरिया होकर जापान तक पहुंची है और तेजी से सारे पूरे जापान में फैल गई तथा आज भी जीवित हैं। इस उत्सव में बुद्ध मंदिर के एक महत्वपूर्ण हॉल के सामने हाना मिडो बनाया जाता है, यानी हम इसे फूल मंडप बोल सकते हैं। इस फूल मंडप के अंदर एक बड़े पात्र में भगवान बुद्ध के बाल अवस्था की मूर्ति को फूलों से ढका जाता है। यह प्रतिमा भगवान बुद्ध के जन्म अवस्था को दर्शाती है। जैसे अनेक शिल्पों द्वारा भगवान बुद्ध को प्रसारित किया जाता है, ठीक वैसे ही अर्थात बाल अवस्था के रूप में खड़े हुए, बायां हाथ जमीन की ओर और दाहिना हाथ आकाश की ओर, जो विश्व की एकता के प्रतीक को दर्शाता है। बौद्ध उपासक इस उत्सव में भगवान बुद्ध के पहले स्नान को पेश करते हैं। आपने ऐसे अनेक शिल्प या फोटो भी देखे होंगे जिसमें भगवान बुद्ध को फूलों के वन में 7 कदम चलते हुए दिखाया जाता है। बौद्ध साहित्य इस शिल्प से यह संकेत देता है कि भगवान बुद्ध का जन्म फूलों के वन में हुआ था, इसलिए उनके सम्मान में फूलों का संचय बुद्ध मूर्तियों के पास होता है। भगवान बुद्ध के 7 कदम चलने के निशान इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि भगवान बुद्ध के जन्म के 7 दिनों बाद महामाया की मृत्यु हुई थी। हम यह बोल सकते हैं
कि भगवान बुद्ध को केवल 7 दिन का मातृ प्रेम मिला था। इसी के साथ भगवान बुद्ध के जन्म पूर्व उनकी मां के सपने में एक सफेद हाथी दिखाई दिया था, जिसने बुद्ध के जन्म की भविष्यवाणी की थी। और यही कारण है कि हाथी को अक्सर मंदिरों में दर्शाया जाता है। भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित मूर्तियों में सदैव ऐसे संदेश होते हैं, क्योंकि बौद्धों ने मूर्तिकला का निर्माण बौद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए ही किया था। हाना मात्सुरी मूल रूप से बौद्ध धम्म का उत्सव है, लेकिन समय के साथ वसंत के आगमन का पर्याय बन गया और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने का एक अतिरिक्त अवसर भी बन गया, जो अक्सर उत्सव से जुड़े होते हैं। इस प्रकार जापानी लोगों ने अपने धार्मिक और पारंपरिक उत्सव को अपने जीवन से जोड़ दिया। इसीलिए हजारों सालों से ऐसे अनेक उत्सव आज भी जापान में जीवित है। दरअसल यह वेसाक दिवस ही है जिसे बौद्धों द्वारा विश्व स्तर पर प्रमुख उत्सव के स्वरूप में मनाया जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था तथा उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी इस दिन हुई थी और उनका महापरिनिर्वाण भी इसी दिन हुआ था। इसीलिए बौद्धों के लिए यह दिवस आनंद और शांति का समय होता है। इस अवसर पर प्रार्थना समारोह के लिए लोग बुद्ध मंदिरों में एकत्रित होते हैं। मंदिरों को मोमबत्तियां और फूलों से सजाया जाता है। मोमबत्तियों का जल जाना और फूलों का मुरझाना यह दिन भर सभी को याद दिलाने का काम करता है कि सभी जीवों का जीवन क्षणिक है और समय के साथ क्षीण होते जाता है व अंततः जीवन समाप्त होता है। इस सत्य से लोगों के मन में न स्वर्ग का लालच रहता है और न ही नर्क का डर। वैशाख पूर्णिमा का सर्वाधिक लोकप्रिय अनुष्ठान बुद्ध प्रतिमा का स्नान है, जिसे बुद्धा बाथ सेरेमनी कहा जाता है। इसके अलावा शेष दिन अच्छे कार्यक्रम होते हैं, जैसे रक्तदान और जरूरतमंद लोगों को उपहार वितरित करना। इस उत्सव की समाप्ति अक्सर सड़कों पर मोमबत्ती की रोशनी में जुलूस के साथ होती है, जहां उपासक 3 प्रार्थनाएं करते हुए नजर आते हैं, जो विश्व शांति, सभी जीवों का कल्याण और व्यक्तिगत आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करने का अनुष्ठान होता है, जो सभी बौद्धों के लिए सौभाग्य की बात है। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। भगवान बुद्ध के इतिहास से संबंधित ऐसे अनेक वीडियो आप तक लाते रहेंगे। भगवान के इतिहास की संक्षिप्त जानकारी के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें। फेसबुक पर आप बुद्धा पैराडाइज 14 पेज को फॉलो करें तथा उमाकांत माने इस प्रोफाइल पर भी फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर बुद्धा पैराडाइज 14 पर फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। आप बने रहे बुद्धा पैराडाइज के साथ। नमो बुद्धाय।